मरीन ड्राइव समंदर के किनारे पर वाक़ इस्लाम जिमखाना के मैनेजिंग कमेटी पर करोड़ों रुपए के बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अहम बात यह है कि यह इल्ज़ाम कमेटी के अरकान ने ही आयद किया है। ये जो इस्लाम जिमखाना का जो 27 तारीख को जो दिसंबर में जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उधर कुछ मेंबर लोग ने इशू उठाए। इसमें दोनों सेक्रेटरी जो है इस्लाम जिमखाना की, उनके ऊपर एलिगेशन किए। इससे ज़्यादा वो है कि 4 करोड़ रुपया अभी तक इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस आ चुका है, हमको भरना ही है। तो ये पैसा जो है भरना है और ये लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी आज कौन भरेगा और कौन जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो मेंबर्स लोग को अभी जनरल बॉडी में मालूम पड़ा। मुंबई में मुसलमानों के लिए स्पोर्ट्स सरगर्मियों का मरकज़ इस्लाम जिमखाना की बुनियाद साल 1857 में रखी गई थी। काबिल ज़िक्र है कि यह ज़मीन लीज़ पर दी गई थी। जिमखाना कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए बनाया गया था। उनमें खेल कूद की सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए मैदान की सहूलत फराहम करना अहम मकसद था। वक्त गुजरने के साथ यहाँ खेल की सरगर्मियाँ मादूम होती जा रही हैं। ये प्लॉट भी है ना, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ही है, जो इसने मुस्लिम कम्युनिटी को दिया था पिछले कई साल पहले, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दिया गया था कि मुस्लिम बच्चे यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, स्पेशली क्रिकेट खेलेंगे, अपने आप को उभारेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ में वहाँ पर स्पोर्ट्स खत्म होता गया और इस्लाम जिमखाना का टोटल मिसयूज होने लगा। आपको बता दें कि इस्लाम जिमखाना एक सरकारी असासा है, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चंद लोगों ने अपने मुफाद की खातिर इसे अपनी ज़ाती जायदाद बनाकर रख लिया है। करप्शन देखिए इस तरह से है कि जो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी जो बना था बंदा, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जो हमारे पास डेटा आए हुए हैं एविडेंस, उसमें तकरीबन 4 करोड़ के आसपास है। हालांकि इसी हाफ इंफॉर्मेशन भी है। ओके, और ये ही एज ए जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, पर्सनल गेन किया। हाउएवर दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम जिमखाना। आर्किटेक्ट बोलने वाला आदमी अपने आप को कैसा कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, एक बात। और वो आर्किटेक्ट को इतना समझता नहीं कि परमिशन लेना चाहिए। और आप कहीं जाके उन्होंने अभी जाके कलेक्टर ऑफिस में दिया कि हमको रेगुलराइज करो। किस तरह रेगुलराइज हो सकता है? लेकिन अभी इनकी धांधली है, पैसा खर्चा कर रहे हैं, भरपूर पैसा खर्चा कर रहे हैं। इनकम टैक्स का भी नोटिस आया है, इनकम टैक्स ने इनको बड़ा फाइन भी किया है इनको। मतलब एकदम ये पूरा इन्होंने उसको एक प्राइवेट लिमिटेड बना के रखे हुए। इल्ज़ाम है कि कमेटी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी को मैनेजिंग कमेटी ने करोड़ों के आर्किटेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देकर मनमाने तरीके से काम किया और बड़े पैमाने पर बदउनवानी की है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कमेटी के पास इन अखराजात का कोई हिसाब किताब नहीं है। मामला जब मंजर आम पर आया तो बीएमसी ने जिमखाना को कई नोटिस भेजा, जिसे जिमखाना कमेटी ने अनसुना कर दिया। कुछ अरसों से देखने में कुछ जानकारियां आ रही हैं कि कोई भी देनदारी जो हुई है वो चेक से नहीं हुई है। इसके ऊपर जिन लोगों ने कंप्लेंट किया हुआ है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल केस बनता दिख रहा है। चैरिटी कमिश्नर को खुद पावर है कि इनके ऊपर केस दाखिल करा दे, और अगर ये बराबर से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो चैरिटी कमिश्नर को ये भी पावर है 41D में, ए में, सी में, इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा दे। इस्लाम जिमखाना में बदउनवानी उजागर होने के बाद तब्दीली का मुतालबा किया जाने लगा, जिसके लिए मेंबरों ने अदालत में अपील भी दाखिल की ताकि जिमखाना को चैरिटी कमीशन से जोड़ा जाए। उनका मुतालबा है कि इंतखाब के जरिए कमेटी की मैनेजिंग कमेटी की तश्कील दी जाए। मुंबई से शाहिद अंसारी की खुसूसी रिपोर्ट।